एक्सेल में काम स्टार्ट करने से पहले आप इस काम को करना ना भूलें, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आप कोई भी उसमें चेंजेस करते हो, कैसे भी आप चेंजेस कर रहे हो, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ऑटोमेटिक वो सेल का साइज छोटा बड़ा खुद ही कर देगा, ठीक है। इसके बाद फिर हमें कहाँ जाना होता है बताया था। इसके बाद फिर आपको जाना होगा दिस वर्कबुक में। अगर आप पूरी वर्कबुक के लिए अप्लाई कर रहे हो तब तो डबल क्लिक करना होगा। आपके सामने एक कोडिंग विंडो खुल के आएगी, ठीक है। डबल क्लिक कर देते हैं इसमें हम। ये हमारे सामने कोडिंग विंडो खुल के आ जाएगी। इसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस बताए थे। जनरल की जगह आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, वर्कबुक, और ओपन की जगह आपको सेलेक्ट करना होगा शीट सिलेक्शन चेंज, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑप्शन दिख जाएगा हमें। यहाँ से तो नहीं आ पा रहा, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये वाला ऑप्शन क्लिक किया, दिखा देगा। तो पहले हमारा कर्सर यहाँ आ रहा था ऊपर वाली कोडिंग में या ऊपर वाले मॉड्यूल में कह सकते हो आप। अब उसने कर्सर हमें कहाँ दे दिया, नीचे। तो इसका मतलब ऊपर वाली कोडिंग अब हमारी बेकार होगी। तो इस कोडिंग का अब हमारा यूज नहीं होगा, इसको हटा देंगे हम। मेन कोडिंग होगी अब हमारी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसमें काम करेंगे। तो इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 2 लाइन की कोडिंग लिखनी होती है। बहुत ज़्यादा टफ कोडिंग भी नहीं है कि ऐसा नहीं कि हर कोई नहीं कर पाएगा। तो 2 लाइन की कोड यहाँ पे लिखना होता है। सेल्स डॉट एंटायर कॉलम डॉट ऑटोफिट। एक ऑप्शन तो ये बताया था, एक ऑप्शन और बताया था, सेल्स डॉट एंटायर रो डॉट ऑटोफिट। तो हमें बार बार अपने सेल्स को या अपने कॉलम को, अपने रो को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, बार बार उसको सेल्फ एडजस्ट कर देगा, ठीक है। इतना करने के बाद आपको फाइनली क्या करना होगा, जो ये विजुअल बेसिक का एडिटर खुल के आ जाता है, इसको आपने क्लोज कर देना होगा यहाँ। तो वापस आप कहाँ पहुँच जाएंगे, एक्सेल में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आप खुद ही उसने एडजस्ट कर दिया। एम्प्लॉय एड्रेस के अलावा और क्या हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एक फील्ड होता है, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर में आप देख रहे होंगे ओ लिखा हुआ मेरा बाहर आ रहा था, ऑटोमेटिक क्या किया उसने, कॉलम को बढ़ा दिया। ये इस ऑप्शन का फायदा है। कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा अब यहाँ पे एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। बेसिक सैलरी शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको हम, पूरा सैलरी ना लिख के खाली ऐसे एल, ठीक है। बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के अलावा जो अलाउंसेस कंपनी में मिलते हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शन होंगे। उसके अलावा एक काम और करते हैं, एक ऑप्शन और आएगा डेजिग्नेशन का, क्योंकि बिना इसके तो पता नहीं चलेगा किसको कितनी सैलरी देनी है क्या है, ठीक है। डेजिग्नेशन के अलावा फिर आ जाएगा यहाँ पे बेसिक सैलरी, उसके बाद आ जाएंगे अलाउंसेस। बेसिक सैलरी और अलाउंसेस में सबसे पहला अलाउंस हम यहाँ पे ले लेते हैं HRA। पता है किसी को HRA का फुल फॉर्म क्या होता है? सपोज मैंने ले लिया HRA है 5%। पता है किसी को HRA का फुल फॉर्म? कोई आइडिया? सर हाउस रेंट, हाउस रेंट अलाउंस। इसमें एम्प्लॉय को क्या? हेलो सर एम्प्लॉय मिलता है। हेलो, आपकी आवाज़ कट रही थोड़ा। पंकज कुछ कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ ये एम्प्लॉय को मिलता है हाउस रेंट, वो अलाउंस मिलता हाँ मिलता है। ये कंपनी एम्प्लॉय की बात हो रही है, और एम्प्लॉय तो कहीं भी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी आपने देखा होगा हाउस रेंट अलाउंस तो मिलता ही है। HRA मिलता है कभी भी। है। बस एक नॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं उनको नहीं मिलता है, उनको कई सारे अलाउंसेस नहीं मिलते हैं, कुछ एक सर मिलते हैं। HRA हो हाँ गया, उसके अलावा फिर हम कह सकते सर हैं जैसे TA हो गया। TA क्या हुआ?
अरे ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कह सकते हो या ट्रैवलिंग अलाउंस बोला जाता है, ठीक है। टीए हो गया, फिर आ गया डीए। डीए क्या हुआ? डीए की फुल फॉर्म ये डीएनएस अलाउंस हो गया। डीएनएस मतलब क्या हुआ? महंगाई होती है, महंगाई भत्ता कहते हैं इसे हम हिंदी में, ठीक है। और डीएनएस अलाउंस आप कह सकते हो इसकी फुल फॉर्म। उसके अलावा और क्या अलाउंसेस हो सकते हैं? जैसे एक पीएफ होता है, ये भी एक तरह का अलाउंस टाइप ही समझ लो आप, ठीक है। क्योंकि पीएफ भी क्या है, अभी तो कटेगा, जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक कटेगा। और मिनिमम टाइम पीरियड इसका भी 6 मंथ का रहता है कि 6 मंथ तो एटलीस्ट आपने जॉब करनी ही करनी है। उसके बाद तब जाके पीएफ आपका, मतलब पीएफ आप ले सकते हो। कटेगा तो पहले से ही, मिलेगा तभी जब 6 मंथ पूरे कर दोगे आप, उसके बाद की प्रोसेस होती है उसमें, ठीक है। वो तो खैर वो अदर ऑप्शन हो गए। अच्छा, पीएफ मान लेते हैं, वैसे वो 12% होता है हर किसी कंपनी का, एक फिक्स रेट रहता है 12%। उसके अलावा और अलाउंसेस भी हो सकते हैं, मेडिकल अलाउंस भी हो सकता है, ठीक है। MA मेडिकल अलाउंस शॉर्ट में लिख दिया मैंने आप। मेडिकल अलाउंस भी मान लेते हैं कि 5% यहाँ पे उनका रहता है। और एक उनका इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है। ये भी एक तरह का अलाउंस टाइप ही हुआ, अलाउंस नहीं कह सकते हैं, ठीक है। डिडक्ट होगा इनका ही। और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। एक मेरे ख्याल से सिटी कंपेंसेशन अलाउंस होता है, एक CCA करके होता है, सिटी कंपेंसेशन अलाउंस, ठीक है। तो कई सारे अलाउंसेस होते हैं, बेसिक हम अभी इतने ही लेके चलते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या बनेगा? एक उनका नेट सैलरी बनेगी। नेट से पहले आएगी ग्रॉस, ठीक है। ग्रॉस सैलरी के बाद तब जाके निकलेगा एक्चुअल में उनको कितना मिल रहा है। सब कुछ अलाउंसेज और सब डिडक्ट होने के बाद एक्चुअल में कितना उनको मिल रहा है, तो ये नेट सैलरी हो गई। ग्रॉस क्या हुई? ग्रॉस में सब कुछ ऐड होगा, चाहे वो अलाउंस कटता है, ठीक है, डिडक्ट होना है, ऐड होना है, जो भी होना है, ग्रॉस में वो सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि टोटल क्या है वो पूरा वहाँ पे दिखाया जाता है। उसके बाद तब जाके नेट में उनको डिडक्ट किया जाता है जो भी अलाउंसेज हमारे डिडक्ट होने हैं, ग्रॉस माइनस अलाउंस डिडक्टेड, तब जाके हमारा नेट सैलरी बनता है। वो तो अभी देखेंगे हम कैसे, ठीक है। सबसे पहले आ गया एम्प्लॉय आईडी, हमने यहाँ पे दे दिया सपोज E101। एम्प्लॉय नेम हमने दे दिया ABC। एम्प्लॉय का एड्रेस हम यहाँ पे देते हैं हल्द्वानी। कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, जो भी है उनका। डेजिग्नेशन है सपोज हम यहाँ पे देते हैं कि मैनेजर है। और एक बेसिक सैलरी उनकी हम मान के चलते हैं, बेसिक सैलरी उनकी 25,000 है। तो अब जितने भी अलाउंसेस हमारे यहाँ पे जो डिडक्ट होने हैं, ये जो डिडक्ट होंगे ये किसके बेसिस में होंगे? बेसिक सैलरी के ही बेसिस में होता है, ठीक है। चाहे वो HRA हो, TA, DA, PF, कोई भी अलाउंस हो, बेसिक सैलरी के बेसिस में ही ये सारी कैलकुलेशन की जाती है, ठीक है। तो HRA हमने फाइंड करना होगा, कैसे निकलेगा? बेसिक सैलरी का 5%। तो बेसिक सैलरी का यहाँ एड्रेस क्या है? अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसका एड्रेस F6 दिखा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? F6 इंटू, का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लाई, ठीक है। F6 इंटू 5%, 5% का सिंबल बना दो आप बस, ठीक है। 5/100 लिखने की जरूरत नहीं है, उतना पूरा ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप 5% लिखोगे और वो कैलकुलेट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को कैसे कैलकुलेट करना है इसको? बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाया इसमें हमने, छोटा सा सिंपल बेसिक फॉर्मूला होता है, बस पता होना चाहिए कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अकाउंटिंग में भी कई बार ये अकाउंटिंग फंडामेंटल के अंदर ये ऑप्शन आता है वहाँ पे, जिसमें मेरे ख्याल से पेरोल वगैरह बनाना वहाँ पे सिखाया जाता है।
तो उसके अंदर भी ऐसे ही सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करने, बेसिक सैलरी और ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, हो सकता है कई लोगों ने सीखा हो, स्वाति आपने तो सीखा होगा कैलकुलेशन करना, बता दी ना हमने अभी ये वाला पेरोल, मेरे ख्याल से अभी बाद में आएगा। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट हमारा। तो ये कैलकुलेट करना है बेसिक से ही होगा। ठीक है, वही होगा F6 इंटू 5%। ठीक है, ये जो है यहाँ पे 10%। अच्छा, हर किसी कंपनी का भी जो परसेंटेज रहता है ये कम ज़्यादा हो सकता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का तो क्या होगा, ये तो एक फिक्स ही रहेगा। लेकिन अलग अलग एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अब मैनेजर है, क्लर्क है या जो भी है, हर किसी को एक जैसा ही मिल रहा है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी इवन आप कह सकते हो वहाँ पे डिफरेंसेस होते हैं डेजिग्नेशन या पोस्ट के बेसिस में। और यही सेम क्राइटेरिया हमारा यहाँ भी रहता है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, इनटू 10%। अभी जो हमने यहाँ पे रेट्स लिए हुए हैं ये आईडी से लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फिक्स इतने ही होते हैं। पीएफ एक मैंने आपको बताया कि 12% ही फिक्स होता है। अब वो कम ज़्यादा होते रहते हैं, ये तो फिर डिपेंड करता है कि जैसे हमारा जो चल रहा है क्या कहते हैं जीडीपी वगैरह, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। ठीक है, मार्केट की जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है उसके ऊपर डिपेंड करती है पीएफ वगैरह ये सब चीज़ें। बीच में तो हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, परसेंटेज जो उसका था वो बहुत कम हो गया था लोन लेने का। या जैसे अगर आपने कोई वो करवाया है, ऐसे रिजर्व हम करवा लेते हैं, एफडी वगैरह करवा लेते हैं। ठीक है, आरडी वगैरह करवा लेते हैं, उन सबके रेट से जितने भी थे वो कम हो गए थे। अच्छा, पीएफ कैलकुलेट वही होगा, बेसिक से ही होगा। बेसिक का एड्रेस हमारा जो भी है, आप सेल को सेलेक्ट कर दीजिए, उससे ऑटोमेटिक वो ले लेगा। इनटू 12%, परसेंट का सिंबल वहाँ बना दीजिएगा। तो ये हो गया 3000। फिर आया मेडिकल अलाउंस, ये हमने दिया है 5%। ठीक है, बेसिक इनटू 5%, ये हो जाएगा। फिर आएगा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का हो सकता है कि एक फिक्स अमाउंट हो। ठीक है, और ये भी पॉसिबल है कि मैनेजर के लिए अलग हो, कोई बड़ी पोस्ट वाला पर्सन है, डायरेक्टर मैनेजर, इनके लिए अलग हो। ठीक है, और सेकंड क्लास के लिए अलग हो, थर्ड क्लास के लिए अलग हो, फोर्थ क्लास के लिए अलग हो। 4 क्लासेस होती हैं मेन। ठीक है, तो हो सकता है कि इन सब के लिए अलग अलग यहाँ पे इसका क्राइटेरिया रहता हो। तो एक हम ओवरऑल यहाँ पे सेम मान के चल रहे हैं कि 1000 रुपीज़ हर किसी का इंश्योरेंस का अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे ग्रॉस सैलरी। तो ग्रॉस सैलरी कैसे निकलेगा, कोई बता सकता है इसके बारे में आइडिया? ग्रॉस सैलरी निकालना है अब हमने, कैसे निकल पाएगा, क्या क्या चीज़ें इसमें हम ऐड सर करेंगे? बेसिक सैलरी और ये हाँ, सब ऐड। ग्रॉस सैलरी मीन्स वही टोटल होता है पूरा कंप्लीट। आप कह सकते हो कि बेसिक मिला के जितने भी अलाउंसेस मिल रहे हैं वो सब पूरा ग्रॉस के अंदर आ जाता है। ठीक है, और ग्रॉस हमारा एक्चुअल अमाउंट नहीं होता है कि जो हमें मिल रहा है, ये एक पैकेज होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कंपनीज वगैरह में पैकेज मिलता है, 25 लाख का पैकेज है, 5 लाख का, 10 लाख का पैकेज है, लेकिन उतना मिलता थोड़ी है। पैकेज में सब सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सारे अलाउंसेस ऐड करने के बाद, डिडक्ट करने के बाद, वो सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ या जो भी उनको मिला वो सब करने के बाद तब उनका वो पैकेज बना होता है। पैकेज के अंदर सब कुछ आ जाता है, ऐसा नहीं कि उतना उनको इन हैंड मिल जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है हमारी ग्रॉस सैलरी। इसमें हमारा बेसिक ऐड हो जाएगा। अब हमने सबको ऐड ही करना है। अच्छा, इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐड करना भूल गया था। 2 कॉलम हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्ट आई और सी से। एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा ओवर टाइम। अब कभी ये भी होता है कि कंपनी में कोई ओवर टाइम कर रहा है, ठीक है, तो उसका अमाउंट भी वहाँ पे ऐड किया जाता है। ओवर टाइम उनको मिलता है कई जगह कंपनीज में नहीं भी मिलता है, और कई जगह मिलता भी है पर आवर के हिसाब से। ठीक है, ओवर टाइम
ब्रैकेट में मेंशन हम कर देते हैं आवर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, आवर्स। तो यहाँ पे ओवर टाइम जो दिखाएगा आवर्स में दिखाएगा। एक और कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं जिसमें क्या दिखाएगा, ओवर टाइम अमाउंट दिखाएगा, क्योंकि ये अमाउंट भी ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक है, ओवर टाइम अमाउंट। सपोज मान लेते हैं कि ओवर टाइम किसी का 5 आवर्स का है, 8 आवर्स की तो जॉब जनरली रहती है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर्स हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, प्राइवेट में तो और ज़्यादा भी रहता है, कई कई जगह 12 आवर्स की जॉब भी रहती है। तो 5 आवर्स उन्होंने ओवर टाइम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं। क्या कंडीशन लग सकती है इसमें, ऐसा लगा सकते हैं हम कि इफ़ ओवर टाइम आवर्स, मतलब इसका जो हमने यहाँ पे एड्रेस लिया हुआ है M6 में जो भी वैल्यू लिखे हम, M6 एक्चुअल में है क्या, ओवर टाइम आवर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स क्या है, ग्रेटर देन 5 है, तो क्या करें, ओवर टाइम अमाउंट को कितना दें, या पर आवर के हिसाब से हम कह सकते हैं, उस समय पर आवर मिलेगा 100 इंटू M6 करना होगा, ये उसका ओवर टाइम अमाउंट बनेगा। इसका मीनिंग ये हो गया कि पर आवर यहाँ पे 100 मिल रहा है अगर ग्रेटर देन 5 है। अच्छा, 100 तो बहुत कम हो गया, इसको हम 200 ले लेते हैं, 200 इंटू M6 हो जाएगा, जितने आवर्स होंगे उससे 200 को मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब पर आवर 200 के हिसाब से वो अमाउंट वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर ऐसा होता है तब ये होगा, नहीं तो क्या होगा, सपोज अगर 5 है या 5 से कम उन्होंने ओवर टाइम किया हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो क्या करेगा, 100 इंटू M6 करेगा, मतलब ओवर टाइम आवर्स इंटू 100, मतलब पर आवर के हिसाब से 100 रुपीज़ उनको पे करेगा, ठीक है। ब्रैकेट लगाया हमने, एंटर किया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 500 दिखा रहा है, क्योंकि ओवर टाइम आवर उनका कितना है, 5 आवर है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 5 के लिए भी दे सकते हैं, तो इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, तो ये उनका ओवर टाइम अमाउंट बन गया, ठीक है, कि ओवर टाइम उन्होंने 5 आवर्स का किया, मतलब एक कंपनी का एक पॉलिसी या एक रूल है कि अगर 5 आवर्स मैक्सिमम कोई करता है तो तब उसे 200 पर आवर के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा ओवर टाइम का, नहीं तो फिर 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से पेमेंट तो किया जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ग्रॉस सैलरी में हमारा ये वाला अमाउंट भी ऐड होगा, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, अब हमने देखिए सबको ऐड करना है, तो क्या सम वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्या लगता है आप लोगों को, अगर हम सम वाला फॉर्मूला लगाना चाह रहे हैं, पूरा बेसिक से लेके ओवर टाइम तक मैंने ऐड करना है, तो क्या सम वाला फॉर्मूला काम करेगा यहाँ पे, बताइए। नो सर, क्यों नहीं करेगा, ऐड ही तो करना है हमने सर यहाँ पे। क्योंकि यहाँ ओवर टाइम आज भी ना एक हम्म, एक अच्छा, ओवर टाइम आवर्स भी है इसीलिए। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ओवर टाइम आज हम्म, तो क्या ऐसा हाँ इसमें हो सकता है कि ओवर टाइम आवर्स को स्किप कर दिया जाए और बाद वाले को ऐड कर दिया जाए, कोई सोचा आपने ऐसा, कर पाएंगे ऐसा, क्या लगता है आपको। सर, हर कॉलम का एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा शायद। अच्छा, चलिए ठीक है, एक तरीका तो आप अब बता रहे हो कि जैसे 1 बाई 1 या एक एक करके हम उसका एड्रेस वहाँ पे मेंशन करके कर सकते हैं। एक तरीका और आपको बताता हूँ कि हम सम फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, कैसे, वो भी आप देख लीजिए। पहले हम सम कर लेते हैं किसका, बेसिक से लेके यहाँ तक, इंश्योरेंस तक, इतना तो हमने सम करना ही है, ठीक है। लेकिन अब हमने इसके साथ किसका सम करना था, जो लास्ट वाला अमाउंट है इसका भी सम करना था, तो बीच में आप प्लस का साइन लगा दीजिए और इसका एड्रेस लिख दीजिए यहाँ पे। आप कभी ऐसी कंडीशन आती है तो पहले वाले पार्ट के लिए सम फॉर्मूला लगा दीजिए रेंज के लिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा वैल्यूज या उतने आपको एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे रेंज लगा दोगे और प्लस का साइन लगा के बीच में, अगर
दो एड्रेस हैं वहाँ पे या दो से ज़्यादा एड्रेस हैं तो उनके लिए आगे फर्दर फिर वही कर सकते हो, सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू थी, एक ही एड्रेस था, तो मैंने क्या किया, प्लस लगा के उसका एड्रेस वहाँ पे नोट कर दिया, एंटर किया, तो एग्जैक्टली आपको बिल्कुल सही अमाउंट वहाँ पे फाइंड करके वो दिखाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सही अमाउंट होगा, आप इसको वैसे भी ऐड करके देख सकते हैं अलग से भी। तो ये हमारा ग्रॉस सैलरी हो गया। अब नेट सैलरी जो होगा हमारा, ये कैसे बनेगा, इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला रहेगा, ग्रॉस सैलरी अच्छा माइनस, बताया मैंने आपको कि जो भी अलाउंसेस हमारे डिडक्ट होने हैं ये सारे अलाउंसेस हमारे डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का एक मेथड तो ये है कि आप माइनस लगा के ब्रैकेट के अंदर सबको ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, तो बॉडमास रूल फॉलो करेगा वहाँ पे। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है बॉडमास के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करना। ठीक है, आप लोग सब कनेक्टेड है ना, हटा तो नहीं है कनेक्शन? ठीक है, यहाँ पे O6 माइनस, अच्छा अब ये अलाउंसेस डिपेंड करते हैं। ठीक है, कैसे डिपेंड करते हैं कि हमने जैसे बोला HRA अगर कंपनी का फ्लैट वगैरह यूज कर रहा है, कंपनी से जो फ्लैट मिला हुआ है उसको यूज कर रहा है, तो क्या होगा फिर उसका HRA उसको मिलेगा या कटेगा, डिडक्ट होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर आप कंपनी की कोई फैसिलिटी यूज कर रहे हो, आप लोग कनेक्टेड हैं, आवाज़ आ रही है सभी को मेरी? यस हाँ सर। सर, आ रही है, आ ठीक रही है, है। ठीक है, बीच में रिप्लाई कर दिया करो, यस कभी सर। ऐसा होता है ना कि पता नहीं चल पाता। एक बार मैं अटेंडेंस देख लूँ आप लोगों की, तो क्या हो जाता है कि सिलेक्ट हो जाते हैं, दिक्कत आती है। ठीक, अच्छा HRA में अब हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये चीज़ डिपेंड करती है, अगर हम कंपनी का फ्लैट यूज कर रहे हैं तो HRA हमारा डिडक्ट होगा, तो माइनस क्या होगा, HRA जो हमने कैलकुलेट किया था ये डिडक्ट हो जाएगा, माइनस TA अगर आप ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहे हो, अब कंपनी के दिए हुए फ्लैट आप यूज कर रहे हो और कंपनी से बहुत ज़्यादा उसका डिस्टेंस नहीं है या कंपनी के अंदर ही वो फ्लैट्स हैं बने हुए, तो फिर तो आपको ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसका आपका यहाँ पे डिडक्ट होगा नहीं, उसका यूज़ आप नहीं कर रहे हो, या सेल्फ ट्रांसपोर्ट आप यूज़ कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको अभी हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। एक आएगा DA, DA हमको मिलता है या डिडक्ट होता है, क्या होता है DA, ये हमको मिलेगा मिलता है, या मिलता है सर। मिलेगा? डेली अलाउंस होता है सर, हाँ, मिलता है। ठीक है, DNS अलाउंस वही, ये हमको मिलेगा। अच्छा, उसके अलावा PF हमारा यहाँ पे डिडक्ट होना ही है क्योंकि ये हमें बाद में मिलेगा। ठीक है, तो माइनस PF हो गया। मेडिकल अलाउंस वही है कि इन फ्यूचर जैसे होता है कोई ट्रेजिडी, कोई ऐसी कभी ट्रेजिडी हो जाती है, कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है या कभी कोई इंजरी हो जाती है, छोटी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, तो वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस एक अलग चीज़ हो गई, ये मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस एक अलग कंडीशन हो गई, तो ये भी क्या होगा, हमारा डिडक्ट होगा, उसका भी पैसा हमारा उसका कटेगा। माइनस इंश्योरेंस जो कंपनी करवा रही है हमारा, कि आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा कभी हो जाता है, ठीक है, डेथ केस में या फिर एक्सपायरी केस में, तो फिर वो फैमिली मेम्बर्स को, हमारे जो नॉमिनी होंगे उनको अमाउंट जो एक रिक्वायर्ड अमाउंट होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरह का ही LIC लाइफ इंश्योरेंस होता है, उस टाइप का ही इंश्योरेंस होता है। ओवर टाइम अमाउंट हमारा ऐड होगा जो ऑलरेडी पहले से ग्रॉस सैलरी में एडेड है, तो ये हमें लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, ग्रॉस सैलरी से जो भी अलाउंसेस हमारे डिडक्ट होने थे, ग्रॉस सैलरी माइनस अलाउंसेस या डिडक्टेड अलाउंस, ये क्या बनेगा हमारा, नेट सैलरी बनेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में उसे ये सब अलाउंस ऐड होने के बाद या जो भी अलाउंसेस उसे मिलने थे उसके बाद उसे कितना मिलेगा यहाँ पे अमाउंट, 29,750, ये उसे अमाउंट मिल रहा है और ये मंथली बेसिस पे है। इसको अगर हम
डेली बेसिस में कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे इसका अमाउंट भी थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। कम ज़्यादा क्यों होता है कि पर डे का फिर वहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है कि एक एक दिन का वहाँ हिसाब रखा जाएगा। अगर आप किस दिन की छुट्टी ले रहे हो तो उस दिन का कट जाएगा, या कुछ हमने मान के चला कि 4 डेज या 5 डेज का एक कैजुअल लीव मिल जाएगी, उससे ज़्यादा लिया जाएगा लीव तो फिर कट जाएगा। और डेली बेसिस में तो वैसे भी क्या होता है कि कटता ही है। अगर एक दिन की भी कोई छुट्टी लेता है या 1 डे की भी कोई हॉलीडे लेता है तो कटता है। कंपनी की तरफ से हॉलीडे जो होगी उसमें नहीं कटेगा, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी दे रही नहीं दे रही है, वैसे मिलता ही है जहाँ तक है। ठीक है, तो ये तो हमने बनाया मंथली बेसिस में। किस तरह से फॉर्मूले इसमें हमने अप्लाई करे ये समझ में आया सभी को? बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं था, बहुत सिंपल तरीके से हमने फॉर्मूले इसमें अप्लाई करे हैं। बस मेन आपको यही पता होना चाहिए कि कैलकुलेशन कैसे होती है। जितनी भी हमारी ये कैलकुलेशन हो रही है इसमें मेन, वो बेसिक सैलरी से ही हो रही है। बेसिक सैलरी के ऊपर ही हमारे सारे अलाउंसेस यहाँ पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी अलाउंस या किसी भी तरह का अलाउंस हमें मिल रहा हो। ठीक है, ओवर टाइम वो तो हमारा एक अलग ऑप्शन हो गया, वो तो क्या होगा, ऐड होगा ही होगा। ठीक है, मिलना ही मिलना है। कई बार ऐसा भी होता है कि बेसिक बेसिक तो नहीं कह सकते हैं, जो डेली वेजेस वाले जो वर्कर्स होते हैं ओवर टाइम से ही अपना एक अच्छा सा अमाउंट बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, अब इनका तो नहीं होता है, बड़ी पोस्ट में तो ऐसा नहीं रहता है, बट डेली वेजेस में या नॉर्मल जो वर्कर्स होते हैं उनके हिस्से में ऐसा रहता है। तो वाली टेबल भी आप लोगों को बताऊंगा मैं भी कैसे होगा। पहले आप लोग बताइए इसमें अगर कोई डाउट है किसी ऑप्शन में, कोई ऑप्शन समझ में ना आया हो, कोई कैलकुलेशन समझ में ना आई हो तो आप बताइए। इतना क्लियर है? सर बता दीजिए कैसे करिए। कौन कौन सा? सर एक बार जो फॉर्मूला लगाते हैं ना वो थोड़ा समझा। हाँ ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या दिया था, बेसिक सैलरी दिया था। मेन हमारा यही है बेसिक सैलरी। ठीक है, वो तो जितना भी वहाँ पे उनका फिक्स है, हमने अभी एक आईडी के लिए यहाँ पे 25,000 दे दिया सैम्पल के लिए। ठीक है, तो बेसिक सैलरी सॉरी एचआरए जो हमने लिया है कंपनी का, हर किसी कंपनी का बोला मैंने आपसे कि अलग अलग एक परसेंटेज वहाँ पे सेट रहता है। दूसरा डेजिग्नेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि अगर मैनेजर की डेजिग्नेशन है तो उससे एचआरए इतना मिलेगा, या 10% मिलेगा, 5%, 2%, 3%, जितना भी वहाँ पे कंपनी ने फिक्स किया होगा। ठीक है, तो एचआरए फाइंड करना है तो हमने क्या किया, बेसिक का 5%। तो बेसिक का जो एड्रेस था हमारा वो क्या था, यहाँ पे F6 था। तो हमने क्या किया, F6 इंटू 5%, ये हमने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, जब आप एंटर करोगे तो आपको कैलकुलेट करके दिखा देगा। ठीक है, परसेंट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली परसेंट का सिंबल आप ऐड कर दीजिए उसमें। डिवाइड बाई 100 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि कैलकुलेशन में हम परसेंटेज फाइंड करते हैं तो डिवाइड बाई 100 हमें जैसे करना होता है, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो कर लेगा। सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे करी हुई है टीए के लिए। ठीक है, इसमें भी हमने वैसे ही किया है, बेसिक का ही वो कैलकुलेशन करेगा, बेसिक का 5%, टीए 5%, तो बेसिक का 5% यहाँ पे हो गया। टीए के लिए हमने वही कैलकुलेशन करी है, डीए बेसिक का 10%। कैलकुलेशन हमारी जितनी भी होती है बेसिक से ही होती है। ठीक है, पीएफ हो गया हमारा बेसिक का 12%। ये तो मैंने आपको बताया था कि 12% फिक्स ही रहता है। अब हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस आए हों। ठीक है, अभी इस समय जो कंडीशन आई हैं इसकी वजह से चेंजेस आ सकते हैं। मेडिकल अलाउंस हो गया हमारा, एम ई शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था मैंने, मेडिकल अलाउंस। तरीका वही है इसको भी कैलकुलेट करने का, बेसिक का 5%, जितना परसेंट कंपनी अलॉट कर रही है। इंश्योरेंस का एक हमने यहाँ पे फिक्स अमाउंट लिया हुआ है, आप चाहो तो इसमें बेसिक का कुछ परसेंट देके कर सकते हो कैलकुलेशन। ठीक है, हो सकता है ऐसा भी, नहीं तो ये भी हो सकता है कि मैनेजर्स जितने भी हैं या डायरेक्टर्स जो हैं उनके लिए यहाँ पे फिक्स इंश्योरेंस अमाउंट रखा है कि 2000, 5000, 1000 उनकी सैलरी से क्या होगा, डिडक्ट होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर हमने यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स जो है ये तो हमने पहले से लिखा हुआ था कि हमें खुद ही लिखना पड़ा। ठीक है, ये तो कैलकुलेट करने का कोई तरीका ऐसा है नहीं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए, लेकिन हमने जो ओवर टाइम अमाउंट यहाँ पे फाइंड किया था इसके लिए हमने क्या किया, एक कंडीशन लगाई, जो हमने कंडीशन लगाना पहले भी सीखा था इससे पहले। ठीक है, कैसे हमने कंडीशन लगाई कि अगर ओवर टाइम अमाउंट
सॉरी ओवर टाइम आवर्स जो है, अगर यहाँ पे 5 होता है या 5 आवर्स से ज़्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे पर आवर का उनको कितना मिलेगा, 200 पर आवर, 200 के हिसाब से उनको अमाउंट मिलेगा। नहीं तो क्या मिलेगा, 100 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से उनको अमाउंट मिलेगा। अगर वो 4 घंटे काम करता है, 3 घंटे काम करता है, 1 आवर काम करता है, ठीक है, ज़्यादा काम करने में फिर उसको ज़्यादा मिलेगा। कई जगह ये भी रहता है कि नाइट शिफ्ट में कोई काम कर रहे हैं, अगर अलग अलग शिफ्ट वाइज भी अगर आप जैसे बनाना चाह रही हैं यहाँ पे चार्ट, तो कौन सी शिफ्ट में काम किया ऐसा भी एक कॉलम यहाँ पे आप बना सकते हो। तो उसमें थोड़ा क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन और हमारी बढ़ जाएगी शिफ्ट वाइज। तो यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट में चेंजेस भी आ सकते हैं कि अगर नाइट शिफ्ट है तो इतना हो, ठीक है। नाइट शिफ्ट में भी ये भी देखा जाएगा कि आवर्स भी इतने हैं, तो वहाँ पे एंड वाला फॉर्मूला लगेगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए एक हिंट तो मैंने आपको दे दी है, इसको आप लोग करके दिखाना मुझे, अगर नहीं होगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तरह से असाइनमेंट समझ लीजिए इसको आप, ठीक है। क्या बोला मैंने आपसे, आपने ऐसा फाइंड करना है या एक ओवर टाइम आपने फाइंड करना है जिसमें एक कॉलम शिफ्ट का होगा, एक कॉलम आवर्स का होगा। शिफ्ट में हमारी अलग अलग शिफ्ट होती हैं, जैसे इसको आप ABC करके कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है, या टाइमिंग के हिसाब से आप कर सकते हो। 4 तरह की शिफ्ट होती हैं। एक तो जनरल शिफ्ट हो गई हमारी, जनरल वही 9 to 5 का टाइम रहता है, ठीक है, या 10 to 5 इसी टाइप से रहती है जनरल शिफ्ट जो होती है। और बाकी जो शिफ्ट रहती है हमारी वही 6 to 10 6 to 2 रहती है मेरी ख्याल से, 6 to 2 अलग अलग टाइमिंग रहती है। हाँ 6 to 2 है मेरी ख्याल से एक, और एक है 2 to 10, एक 10 to 6 रहती है। इस टाइप से रहती है ज़्यादातर कंपनीज में जो शिफ्ट रहती हैं ऐसी रहती हैं। तो 4 शिफ्ट यहाँ पे ऐसे आप टाइम के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, या ABC ऐसे करके आप बना सकते हो, ABC और जनरल। तो दोनों को साथ में लेके तब आप क्या करोगे, ओवर टाइम अमाउंट को फाइंड करोगे कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की नाइट शिफ्ट है और उसका ओवर टाइम, नाइट शिफ्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि उसने डे की शिफ्ट करी है प्लस नाइट में वो क्या कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, और उसका ओवर टाइम आवर जो है 8 आवर, कि उसने नाइट शिफ्ट भी कर लिया उसकी, ये भी हो सकता है। तो उसको कितना ओवर टाइम अमाउंट मिलेगा इस तरह से कैलकुलेशन आप बना के देखिएगा, ठीक है। एक हिंट मैंने आपको दे दी कि ये काम आप एंड के थ्रू कर सकते हो। एंड का यूज़ करना भी मैंने आप लोगों को स्टूडेंट वाली जो टेबल बताई थी उसमें बताया था आप लोगों को, एक बार अगर आप उसको चेक कर लेना, ठीक है। तो कैसे होगा इसको आप लोग ट्राई करके दिखाना मुझे, जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग ने कर लेना चाहिए इसको, ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा आप लोगों को आइडिया लगाना पड़ेगा लेकिन, तभी आप लोग फॉर्मूला बनाना भी सीख पाओगे, ठीक है। तो समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इसमें एक आप लोगों का कॉलम आप लोग एक और ऐड करना शिफ्ट वाला, कि उसकी क्या शिफ्ट है एम्प्लॉय की और ओवर टाइम आवर क्या है, उसके हिसाब से तब आप यहाँ पे ओवर टाइम अमाउंट कैलकुलेट करके तब लास्ट में ग्रॉस सैलरी नेट सैलरी ये आप फाइंड करोगे, ठीक है। तो अभी जो ओवर टाइम अमाउंट हमने फाइंड किया है ये कैसे फाइंड किया है, इसमें मैंने सिंपल सी कंडीशन लगाई है कि अगर ओवर टाइम आवर जो है मेरा ये 5 या 5 से ज़्यादा हो जाता है तो पर आवर के हिसाब से एम्प्लॉय को कितना मिलेगा, 200 रुपीज़ मिलेगा, नहीं तो 100 मिलेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 1000 दिखा रहा है। लास्ट में हमने क्या किया, ग्रॉस सैलरी फाइंड करी है। ग्रॉस सैलरी मैंने आप लोगों को बताया था ये क्या होता है, बेसिक प्लस टोटल अलाउंसेस जो भी है हमारे ये सारे ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब बेसिक में हमने क्या ऐड किया था, HRA ऐड किया, TA ऐड किया, DA हो गया, PF हो गया, मेडिकल अलाउंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, प्लस ओवर टाइम भी हो गया, ठीक है। ये भी हमारा ऐड हो जाएगा उसमें। ये सब ऐड करने के बाद जब हमने एंटर किया तो हमारा आंसर आ गया। दूसरा एक तरीका मैंने और आपको बताया था कि अगर हमने सम करना है और पहले वाले पार्ट में, मतलब बीच में कोई वैल्यू हम स्किप करना चाह रहे हैं, उसके पहले वाले पार्ट में अगर ज़्यादा वैल्यूज है, रेंज ज़्यादा है, तो हम सम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। और उस वैल्यू को स्किप करके प्लस का साइन लगा के बाद में अगर रेंज ज़्यादा है तो आप वहाँ भी सम लगा सकते हैं, नहीं तो एक एक करके आप ऐसे यहाँ पे सिंगल एड्रेस भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमने किया यहाँ पे, एंटर किया आपने, एंटर करने के बाद ग्रॉस सैलरी हमारी निकल गई।
लास्ट में फाइनल फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, नेट सैलरी कि एक्चुअल में कितना अमाउंट उनको मिल रहा है, मतलब कैश इन हैंड जिसे बोला जाता है अकाउंटिंग टर्म्स में, वो उनको कितना मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो ग्रॉस सैलरी। इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, ग्रॉस सैलरी माइनस अलाउंस डिडक्टेड। ठीक है, तो कौन कौन से अलाउंस डिडक्ट होंगे ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय के ऊपर कि एचआरए अगर वहाँ पे कंपनी की जो फ्लैट्स वगैरह मिले हुए हैं, कंपनी का जो वहाँ से हाउस मिला है, अगर उसको यूज कर रहा है तो वहाँ पे क्या उसका रेंट जो है वो डिडक्ट होगा। ठीक है, और कंपनी की तरफ से अगर कंपनी दूर है और कंपनी की जो फ्लैट्स हैं, कंपनी की जो अपार्टमेंट्स आप कह सकते हो थोड़ा फार हैं, तो हो सकता है कि कंपनी वहाँ ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा दे रही हो। ठीक है, तो खर्चा वहाँ पे क्या होगा, डिडक्ट होगा, ऐसे टाइम पे डिडक्ट होगा क्योंकि कंपनी की तरफ से उन्हें यहाँ पे कार मिल रही है या बाइक मिल रही है, आने जाने की कोई ऐसी सर्विस मिल रही है। ठीक है, कोई ट्रांसपोर्टेशन मिल रहा है। एक है डीए डियरनेस अलाउंस, ये आप लोगों को बताया था कि ये मिलता ही मिलता है, ये ऐड होता है, महंगाई भत्ता हुआ। ठीक है, ये एक तरह से आप कह सकते हो जो कैलकुलेट होता है बेसिक से ही कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन एक्चुअल इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या रहता है, डेली बेसिस में, मतलब डेली जो सैलरी बनती है या पर डे की सैलरी जो होती है एक्चुअल में उससे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आता है हमारा पीएफ, प्रोविडेंट फंड हो गया। पीएफ, अच्छा पीएफ की फुल फॉर्म नहीं बताई आप लोगों ने, चलो अब तो मैंने बताई दी। प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, अच्छा इसी की तरह एक ईपीएफ भी होता है, ईपीएफ। ईपीएफ की फुल फॉर्म पता है, ईपीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ईपीएफ होता है, जीपीएफ होता है, कई सारे ऐसे होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो यूज़ किए जाते हैं टर्म्स, यहाँ तो खैर यूज़ नहीं होते हैं। पता है इसी को, ईपीएफ, ई लग गया तो एम्प्लॉय हो गया, और एम्प्लॉय ख्याल से एम्प्लॉय, हाँ एम्प्लॉय ही है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो जाओ। ये इसका हाफ होता है, एपीएफ जो होता है इसका हाफ होता है पीएफ का हाफ। तो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया नहीं, बट एक फिर भी एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि ईपीएफ अगर कहीं फाइन करना होता है तो वो पीएफ का हाफ होता है जस्ट। ठीक है, एमए हो गया हमारा मेडिकल अलाउंस, तो ये भी हमारा डिडक्ट होगा। इंश्योरेंस, अब कंपनी इंश्योरेंस करवा रही है तो हमसे क्या लेगी, उसका चार्ज भी लेगी। ठीक है, जिससे कि बाद में कोई अगर ऐसी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, तो फिर हमारी फैमिली मेम्बर्स को वो अमाउंट या जो नॉमिनेशन अमाउंट होता है वो मिल जाए वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब डिडक्ट करने के बाद तब हमारे यहाँ पे क्या बना, नेट सैलरी बनी। ठीक है, तो अब क्लियर हुआ ये आप लोगों को सभी को किस तरह से आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और क्या क्या हमारे इसमें अलाउंसेस रहते हैं बेसिक में। ठीक है, इसके अलावा भी हो और हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही होते हैं, और भी हो सकते हैं। तो कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अभी जो मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी एम्प्लॉय सैलरी डिटेल जो हम यहाँ पे बना रहे थे, इसी के बेसिस में ही सैलरी स्लिप भी बनती है। सैलरी स्लिप बनाने का और कोई तरीका नहीं होता है, यही तरीका होता है। सैलरी स्लिप जो होती है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय की बनती है। अभी जो हम यहाँ पे टेबल का फॉर्म मैंने बनाया हुआ है, ये एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के लिए है कि एक से ज़्यादा एम्प्लॉय का डाटा हम रख रहे हैं कि एक जैसे एचआर डिपार्टमेंट होता है अलग से कंपनी में, एचआर डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना। ठीक है, कि उनका उनकी अटेंडेंस क्या है, कितने दिनों प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, क्या क्या उनकी मतलब सिचुएशन है। ठीक है, दूसरा उनका प्रमोशन हुआ है नहीं, कि प्रमोशन के ऑप्शंस वगैरह काफ़ी सारे फिर उसमें रहते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस उनको मिल रहे हैं, किसने कितना ओवर टाइम किया है, वो सारा रिकॉर्ड वहाँ पे रहता है। तो ये रिकॉर्ड है एक तरह का। ठीक है, ऐसे ही हमारी सैलरी शीट भी बनती है। तो उसमें क्या आएगा, एम्प्लॉय की आईडी, नेम, एड्रेस, ये सब हमारा एक वर्टिकल फॉर्म में आता है। अभी हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबल को बनाया हुआ है। इसी टेबल को वर्टिकल फॉर्म में बना देंगे तो यही हमारी क्या बन जाती है, सैलरी स्लिप बन जाती है। थोड़ा उसका एक स्ट्रक्चर आप कह सकते हो अलग होता है। ये था हमारा मंथली बेसिस में। एक आता है हमारा डेली बेसिस में
डेली वेजेस में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, उसमें बेसिक सैलरी से पहले क्या कैलकुलेट की जाएगी, पर डे सैलरी निकाली जाती है। ठीक है, कि हमारी जो बेसिक सैलरी है, एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है, उसके बेसिस में पर डे सैलरी वहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी कि एक दिन की सैलरी उस एम्प्लॉय की कितनी बनेगी या कितनी बनेगी। तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा कि अगर वो 27 डेज आया था तो 27 इंटू पर डे सैलरी हो जाएगा। ठीक है, अगर जितने दिन वो एबसेंट था तो एबसेंट डेज इंटू पर डे सैलरी, तो उतना अमाउंट उसका वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट डिडक्ट, ऐसे करके वहाँ पे तो एक पूरी अटेंडेंस शीट वहाँ पे बनती है। दो टेबल बनानी पड़ती है। एक तो ऐसे ही बनेगी हमारी सैलरी डिटेल, एक बनेगी हमारी वहाँ पे अटेंडेंस शीट। ठीक है, या अटेंडेंस चार्ट आप कह सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से बनेगा, इसको तो मैं सेव कर लेता हूँ अभी, या लास्ट में ही फाइनल इसको सेव करेंगे। एक न्यू सीट हम ओपन कर लेते हैं। न्यू सीट ऑलरेडी हमारी पहले से ओपन है। नई सीट में जाने की शॉर्टकट की आप लोगों को बताई थी, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी डिटेल्स ऑन डेली बेसिस। वैसे इसको डेली वेजेस बोला जाता है। ठीक है, तो डेली वेजेस में ज़्यादातर जो वर्क करते हैं वो नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होते हैं, फिर उनको वहाँ पे वर्कर्स बोला जाता है, या कई जगह तो कंपनीज में उनको लेबर्स बोला जाता है। चाहे काम कोई भी करें, कितना भी बड़ा काम कर लें, कितनी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपनीज में उनको एज ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ज़्यादातर जो काम करता है तो वहाँ पे उनको लेबर्स ही बोला जाता है, वर्कर्स ही होते हैं नॉर्मल। ठीक है, अच्छा फॉन्ट साइज इसका बढ़ा देते हैं, 15 कर लेते हैं। ठीक है, मर्ज करना चाहें फर्दर आगे नीचे तो मर्ज कर सकते हैं इसको, अनमर्ज करके दोबारा इसको मर्ज कर लेते हैं। अब सही दिखा रहा है। तो फर्स्ट कॉलम हमारा इसमें वही बनेगा, एम्प्लॉय आईडी, फिर आ जाएगा एम्प्लॉय नेम। ठीक है, एम्प्लॉय का एड्रेस आ जाएगा, उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं या सिंपली कॉन्टैक्ट ही लिख लेते हैं। ठीक है, और क्या बनाया था हमने इसके अलावा, डेजिग्नेशन हो गया था। ठीक है, अब डेजिग्नेशन तो यहाँ पे सबका क्या आएगा, वर्कर ही आएगा डेली वेजेस में ज़्यादातर जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वर्कर्स भी होते हैं डेली वेजेस में, कई जगह ये भी देखने को मिलता है कि सुपरवाइज़र हैं या इवन आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर्स भी रखे होते हैं उन्होंने, कई कई सारे ऐसे होते हैं जो डेली वेजेस में लगे होते हैं। ठीक है, उनकी जो सैलरी होती है या जो कैलकुलेशन होती है सैलरी की, वो डेली बेसिस पे की जाती है। ठीक है, डेजिग्नेशन हो जाएगा एक, डेजिग्नेशन के अलावा फिर यहाँ पे बेसिक सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी का उतना मेन रोल नहीं होगा। बेसिक सैलरी केवल क्या काम करेगी, यहाँ पे अलाउंसेस को कैलकुलेट करने के लिए काम आएगी। बाकी जो कैलकुलेशन होती है हमारी डेली वेजेस में या डेली बेसिस में, ये सब पर डे के अकॉर्डिंग होती है, पर डे सैलरी के अकॉर्डिंग। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसमें पर डे सैलरी इस टाइप से। सैलरी को नीचे लिखना चाहिए, नीचे लिख सकते हैं। अच्छा, नीचे लाने का तरीका क्या बताया था आप लोगों को, याद है शॉर्टकट की, या किस तरीके से होगा? मैं सैलरी लिखा हुआ नीचे लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्या करना होगा मुझे यहाँ पे, याद है आप लोगों को ऑप्शन? ऑल्ट प्लस ऑल्ट प्लस पर के बाद ऑल्ट प्लस एंटर। एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पर डे सैलरी। पर डे सैलरी के बाद
फिर यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज। नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज कैलकुलेट हो जाएगा, तो उसके बाद फिर वो दिखाएगा नंबर ऑफ एब्सेंट डेज। ठीक हो गया। नंबर ऑफ हॉलीडेज का भी हिसाब हम रख सकते हैं। ये ऑफिशियल हॉलीडेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो जो ले रहा है, जो ले रहा हो तो उसके लिए एक कंपनी की तरफ से एक तरफ से क्या हो गया, एब्सेंट ही होगी वो, ठीक है। कैलकुलेशन इसका भी होगा, हॉलीडेज का भी। इसके अलावा अब यहाँ पे अलाउंसेस जो पॉसिबल हैं, क्या क्या हो सकता है इसमें, एक इनका ये हो सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है इनका 3% कम मिलता है क्योंकि, ठीक है। एमए हुआ उनका एक, मेडिकल अलाउंस तो वही होगा, मेडिकल कंपनी करवाती, और एक इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है। अमाउंट मान लेते हैं 500, फिक्स मान लेते हैं। इसके अलावा और पॉसिबल के ऑप्शन हो सकते हैं। अच्छा, लास्ट वाले में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या हमने बनाया था। देखिए ये हो गया। अच्छा, पीएफ का ऑप्शन भी रहता है, ये भी तभी रहेगा जब, वैसे रहता है पीएफ का ऑप्शन तो रहता ही है, क्या इसमें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा। पीएफ मान लेते हैं वही 12%, ठीक है। उसके अलावा अब यहाँ पे एक ओवर टाइम रहेगा, और बेसिक वही आवर्स में ही रहता है, आवरली कैलकुलेट किया जाता है ज़्यादातर, और ओवर टाइम अमाउंट हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ आ जाएगा ग्रॉस, और लास्ट में नेट। अब ये सारी कैलकुलेशन हमारी होगी। तो एक तो एम्प्लॉय का हम यहाँ पे कर लेते हैं, एम्प्लॉय 1 2 ले लेते हैं यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम ए और बी ले लेते हैं, एम्प्लॉय एड्रेस फिलहाल के लिए हल्द्वानी, कॉन्टैक्ट भी रहेगा। उसके अलावा डेजिग्नेशन तो वही हो गया वर्कर, ठीक है। सुपरवाइजर भी हो सकता है, फिलहाल अभी हम ये ले रहे हैं वर्कर। बेसिक मान के चल रहे हैं कि इनका है यहाँ पे 8000, और हो सकता है इसको ज़्यादा टाइम हो गया हो, तो इसका मान लेते हैं 9500। तो इसके बेसिस में अब यहाँ पे पर डे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हो, बेसिक, और वैसे तो इसके अलग अलग फॉर्मूले भी रहते हैं, अभी सिंपली आप इसको ऐसा कर दो, बेसिक डिवाइड बाई, इसको आप कर सकते हो 30, ठीक है। तो जनरल एक इतना निकल गया यहाँ पे। पॉइंट आप हटाना चाह रहे हो तो इसके लिए एक तरीका आपको बताया भी था, फॉर्मेट वाला। कंट्रोल 1 प्रेस करके आपके सामने एक बॉक्स खुल के आएगा फॉर्मेट सेल का, ठीक है। क्योंकि पॉइंट इसमें हम ज़्यादा नहीं लेना चाह रहे हैं, ज़्यादा दिखाना नहीं चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप जाएंगे नंबर में, ऑटोमेटिक यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। हम चाहें तो सबका ही फॉर्मेट ही चेंज कर सकते हैं, या इसी को हम यहाँ पे ट्रैक कर लेते हैं, तो उसने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट डेज, एब्सेंट डेज, ये तो जब हम वहाँ पे अटेंडेंस शीट बनाएंगे तो उसके बाद वही निकलेगा, कैलकुलेट होगा, वहाँ से कॉपी किया जाएगा। यहाँ पे कॉपी करने का तरीका वही वाला होगा, सिंपल या नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं होगा, जो आप लोगों को लास्ट टाइम मैंने बताया था डेटा टेबल के अंदर कॉपी करने का तरीका, वो वाला कॉपी होगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पे अलाउंसेस का हम कर लेते हैं। तो ये तो हमारा बेसिक से ही किया जाता है, बेसिक इनटू जितना भी वहाँ पे दिया होगा, ठीक है। और ट्रैक करेंगे
कंट्रोल डी, इसका भी फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट अलाउंस ये आ गया बेसिक इनटू जितना परसेंट है, चेक कर लीजिए। ये हमारा फिक्स किया था हमने इंश्योरेंस का अमाउंट, ठीक है। पीएफ का बेसिक से ही होगा, बेसिक इनटू परसेंटेज आ जाएगा, और इसी को हम ट्रैक कर लेंगे कंट्रोल डी से। ओवर टाइम आवर्स हम मान लेते हैं यहाँ पे इन्होंने 10 आवर्स किया, इन्होंने 8 आवर्स किया, तो उसकी बेसिस में यहाँ पे फॉर्मूला तो हम वैसे लगाएंगे, लास्ट वाला जो फॉर्मूला आप लोगों को बताया था उसकी तरह, ठीक है। शिफ्ट वाला आप लोग ट्राई करना, जो मैंने आप लोगों को दिया था करने का। नहीं होगा फिर मैं आप लोगों को कल बता दूंगा उसका, ठीक है। अब ये टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा ये भी हम देख लेते हैं। पहले ओवर टाइम अमाउंट का यहाँ पे फॉर्मूला बना देते हैं फिलहाल, कंडीशन लगा लेता हूँ भाई, ठीक है। इफ ओवर टाइम आवर्स ग्रेटर इक्वल्स टू 5, उस टाइम पे वो क्या करेगा 300 इंटू ये आ जाएगा ओवर टाइम आवर्स, ठीक है। आवर्स इनटू अमाउंट हो जाएगा। अगर 5 आवर्स से कोई कम काम करता है, जैसे मान लेते हैं कि 4 आवर्स से इसने ओवर टाइम किया, 2 आवर्स से किया, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक ले लेते हैं कि 150 उसे मिलेगा, उसका हाफ 150 इंटू ओवर टाइम आवर्स, इस टाइप से ये हो गया, ठीक है। ग्रॉस और नेट तो बाद में निकलेगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे नंबर ऑफ प्रेजेंटेज एब्सेंटेज और ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा 2-3 कॉलम इसमें हमारे और छूट गए, कौन से, क्योंकि अब इसमें हमारा क्या निकलेगा एक अमाउंट रिसीव, कितना उससे रिसीव हो रहा है, अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट डिडक्टेड, क्योंकि जितने दिनों प्रेजेंट रहा उतना उससे रिसीव हुआ, ठीक है। जितना एब्सेंट होगा उतना कट जाएगा, ये तो हमने किया ही नहीं, यहाँ पे कॉलम बनाया नहीं, तो एक कॉलम हम यहाँ पे बना देते हैं, 2 कॉलम, ठीक है। क्योंकि वही बताई थी ऑल्ट आई सी, तो यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड और यहाँ आ जाएगा अमाउंट डिडक्टेड, ठीक है। चाहे तो इसका फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि टी लिखा हुआ नीचे चले आ रहा है, तो कर सकते हैं आप सेम ही प्रोसेस में भी। शॉर्टकट की भी बताई थी, ऑल्ट एच ओ डब्ल्यू आप प्रेस कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारी कैलकुलेशन हमारी कैसे होगी, जब तक हम यहाँ पे अटेंडेंस टेबल नहीं बनाते। तो पहले एक काम करते हैं, अटेंडेंस टेबल बना लेते हैं यहाँ पे एक नई सीट में, ठीक है। सेम सीट में अगर आप बनाओगे तो दिक्कत करेगा, वहाँ पे मत बनाइएगा, यहाँ पे हमें बनाना होगा। तो ऊपर से एक हम हेडिंग यहाँ पे बना देते हैं, अटेंडेंस सीट, किस मंथ का है, सपोज हम मान लेते हैं जून का है, ठीक है। जून का जो मंथ या महीना जाता है कितना जाता है पता, ये तो अभी रिसेंटली खत्म हुआ 30 डेज 30 डेज, ठीक है। तो उससे पहले एक काम हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम्प्लॉय की आईडी और एम्प्लॉय का नेम जैसे कि हमें पता चल गया, ठीक है। डेजिग्नेशन वगैरह ये सब देना चाहो तो दे सकते हो, मेन तो क्या है आईडी और नेम, और यहाँ पे आ जाएंगे डेज, डेज लिखना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब 1 से लेके 31 तक मुझे यहाँ डेज रिक्वायर्ड है, इसका भी एक तरीका आप लोगों को बताया था कैसे होगा, किस तरीके से करेंगे हम इसको ऐसा। 1 से लेके सर सीरीज 30 वाले तक, ऑप्शन में हाँ सीरीज वाले ऑप्शन से आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि उतना अगर मैं ड्रैग करूँगा तो ड्रैग करने में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो पहले हमें 1 को सेलेक्ट करना होगा, वही ऑप्शन मिलेगा होम के अंदर क्या ऑप्शन आएगा फिल का, लास्ट में आपको दिखाई देगा फिल के अंदर यहाँ पे सीरीज का ऑप्शन आता है, सीरीज के अंदर
तब आपसे पूछेगा स्टेप वैल्यू क्या होगी, स्टॉप वैल्यू क्या होगी। तो 30 डेज की अगर हम बात करें तो 30 हम लिखते हैं यहाँ पे। कैसे चाहिए डाटा हमें, रोज में या कॉलम में। अभी यहाँ पे पहली कंडीशन आई है कि जिसमें डाटा हमें यहाँ पे किस में चाहिए, रोज में, ठीक है। तो ओके किया हमने और रोज में डाटा हमारा आ जाएगा। ड्रैग कर दीजिए, ऑटोमेटिक यहाँ पे उस फॉर्म में ले लेगा। अब इससे क्या हुआ, हमारा जो ऊपर वाली हेडिंग थी ये कट गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी सेल को दोबारा से अनमर्ज करके मर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो इससे वो सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक हो गया। लास्ट में यहाँ पे भी हमें लिखना होगा कुछ, ठीक है। ये तो हो गया एम्प्लॉय नेम, और उसके अलावा यहाँ पे जो फाइंड करेंगे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ एब्सेंट डेज आ जाएगा। इसको भी हम टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऑल एंटर, ठीक है। यहाँ पे हॉलीडे का मेंशन करना चाहो कर सकते हो, नंबर ऑफ हॉलीडे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे दो नए फॉर्मूले भी आप सीखोगे। डेज में तो खैर हमारा ये आ गया इस तरह से, लेकिन अब एक चीज़ और भी हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे ये भी मेंशन करना होगा कि हॉलीडे कब है और ये सब, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे संडे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और संडे वाली सीरीज हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, तो क्या ये आगे सीरीज बढ़ेगी या कुछ और भी लिखना पड़ेगा मुझे? चलिए ट्रैक करके देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे क्योंकि एक नॉर्मल सीरीज को आएगा ना, क्योंकि एस मतलब यहाँ पे नॉर्मल को क्या समझ रहा होगा, ये एक लेटर समझ रहा है, ठीक है। तो एस के बाद उसने क्या कर दिया, टी दे दिया, टी यू वी ऐसे करके उसमें आगे दिखा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो मैनुअली हमें करना पड़ेगा, खुद से टाइप करना पड़ेगा, हिंदी मंडी ट्यूसडे थर्सडे के लिए आप पीएच कर सकते हो, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे, संडे के लिए हम यहाँ पे एफ सी कर, वो भी आपका तरीका है जिस तरीके से आप दिखाना चाहो, ठीक है। इसी को अब हम आगे ड्रैग कर सकते हैं, इसको आगे ड्रैग कर लीजिए फिर आप यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली खुद ही दे दिया, ठीक है। तो जहाँ जहाँ संडे हैं उनको हाईलाइट कर सकते हो आप, पहले ही हाईलाइट कर दीजिए एस वाले को। मल्टीपल सेलेक्ट करना है आपने, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, कंट्रोल को छोड़िएगा मत, कंट्रोल को मैंने दबाए रखा है। और जहाँ जहाँ संडे है मैं क्या कर रहा हूँ, उनको क्लिक कर रहा हूँ, उन कॉलम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक हो गया। ये करने के बाद एक कॉलम में आप कलर दे सकते हो, यहाँ पे कॉलम कलर, ठीक है। तो जिससे कि हमारी जो हॉलीडेज हैं वो हमें अलग से यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब एम्प्लॉय आईडी आप चाहो तो वहाँ से कॉपी कर सकते हो। कैसे करेंगे कॉपी, उसका तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी एक सीट से दूसरी सीट में हमें डाटा कॉपी करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा, ठीक है। फिर कौन सी सीट के अंदर हमारा डाटा है पहले हम ये चेक कर लेते हैं। हमने जो अभी डाटा लिखा हुआ है वो कौन सी सीट के अंदर है, सीट 1 के अंदर, ठीक है। और ये जो एम्प्लॉय आईडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब से हमने एक ही बनाया था क्या यहाँ पे, अच्छा ज़्यादा बैक चले गए, तो ये वाला है, एक ये वाला है, ठीक। ये सेम सीट के अंदर ही आ गया,
चलिए इसमें तो फिर हमें वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन तरीका मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। कभी ऐसा होता है कि आपने पहली सीट का डाटा है दूसरी सीट में लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या काम कर सकते हो, चलिए वो मैं आपको अलग से बताऊँगा कंडीशन। अभी तो फिलहाल हम अटेंडेंस का देख लेते हैं। एम्प्लॉय आईडी अब हमने यहाँ पे क्या दी है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। 1 और 2 दिया था, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी। 1 और 2 एम्प्लॉय का नेम हमने दिया था ए और पी। अच्छा, दूसरा यहाँ पे हमें क्या देना होगा, जहाँ पे प्रेजेंट है तो पी, ठीक है। एब्सेंट है तो ए दिखा सकते हैं। अच्छा, हॉलीडे के लिए आप एच दिखा सकते हैं यहाँ पे, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। जहाँ पे एब्सेंट है ए आप दिखा सकते हो। इस टाइप से हमें करना है। अब ये चीज़ तो मैन्युअली ही करनी पड़ती हैं, ये तो ऐसा है नहीं कि आप ड्रैग कर लो, ठीक है। इस टाइप से तो होगा नहीं कि ड्रैग करके हो जाए। ठीक है, यहाँ पे हम प्रेजेंट के दिखाते हैं, हॉलीडे के लिए एच दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज और ये सब चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। काउंट करना है, एक तरह से काउंट करेंगे। तो ये काउंट होगा कैसे, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है काउंट, लेकिन नॉर्मल काउंट से नहीं होगा, काउंट इफ से करना होगा, कंडीशन लगानी होगी हमारे, ठीक है। काउंट तो करेगा लेकिन क्राइटेरिया के बेसिस में काउंट करेगा, बिना क्राइटेरिया के काउंट नहीं करेगा, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी होगी। तो काउंट इफ पहले आपको क्या देनी होगी, रेंज। रेंज में हमने क्या रेंज देनी है, 1 से लेके 1 से ही स्टार्ट करना होगा, 1 से 30 तक जितने भी डेज हैं पूरा, तो ये क्या होगी, हमारी रेंज होगी। कॉमा क्राइटेरिया क्या होगा कि हमने क्या सर्च करना है, प्रेजेंट डेज के लिए हमने क्या दिया है वहाँ पे पी, तो आपने काउंट करना है कि पी कितना है। एंटर कीजिए तो क्या दिखा रहा है, 23 डेज जो प्रेजेंट है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को आप आगे ट्रैक कर सकते हो, लेकिन ड्रैग नहीं कर रहा हूँ, दोबारा से इसको लगा रहा हूँ। काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ में पहले आपसे क्या पूछेगा, रेंज। तो रेंज में फर्स्ट डे से लास्ट डे तक आपने यहाँ पे उसकी रेंज देनी होगी। कॉमा लगा के क्राइटेरिया आ जाएगा। क्राइटेरिया में क्या फाइंड करना हमने, पी, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया हमेशा डबल कोट के अंदर ही दिया जाता है, इसका ध्यान रखना है। ब्रैकेट लगा दीजिए और एंटर। तो यहाँ पे इसका दिखा रहा है कि 22 डेज ये प्रेजेंट। तो एब्सेंट डेज कैसे निकलेगा, वही तरीका होगा उसको भी फाइंड करने का। काउंट इफ 1 से लेके 30 तक, ठीक है। कॉमा अब यहाँ पे क्या काउंट करना होगा, ए काउंट करना होगा कि एब्सेंट कितने डेज हैं, तब जाके हमें एब्सेंट आएगा, ठीक हो गया। कंट्रोल डी। दूसरा ये भी फाइंड करना पड़ेगा हॉलीडे कितनी है, ठीक है। वैसे तो देख के ही बता सकते हैं, लेकिन काउंट करके हम कर देंगे या प्रॉपर फॉर्मूले से हम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काउंट इफ और एक आ जाएगी हमारी यहाँ पे रेंज, ठीक है, 1 से लेके 30 तक। कॉमा क्या देखना है इसमें हमने, हॉलीडे, ये आ गई हॉलीडे। बस इसको भी आप यहाँ पे ट्रैक करेंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पे अटेंडेंस टेबल को बनाना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे वर्क करेगा हमारा, काउंट इफ का यूज करना है। एक हमारा नॉर्मल काउंट भी होता है, ये फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आप लोगों को इसका क्या काम होता है, ठीक है। बट आप लोगों को यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, काउंट इफ अप्लाई करना होगा। समझ में आया सभी को, कोई डाउट तो नहीं, समझ में आया सभी को, कोई डाउट नहीं। नंबर ऑफ हॉलीडेज का एक बार बता देना।
ठीक है, क्लियर है ना? हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, बताओ। नंबर ऑफ हॉलीडेज का बता दीजिए। नंबर ऑफ हॉलीडेज। उसके लिए भी हमने वही किया, काउंट किया। आपने काउंट करना है क्योंकि हॉलीडे जहाँ पे थी उसके लिए हमने क्या लिया, एच लिया था ना। बस सिंपली आप उसको काउंट कर दो कहाँ कहाँ पे एच है। तो एक तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो संडे है ये ऑफिशियल हॉलीडे है, उसमें भी हम उसको ऐड कर देंगे ना जो कंपनी की तरफ से है। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना होगा, इन वैल्यूज़ को वहाँ कॉपी करना होगा। अब सेम सीट में कॉपी करने का तरीका तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको क्या करना होगा, इसका एड्रेस वहाँ पे कॉपी कर देना होगा। ठीक है, क्या एड्रेस है इसका? इसका एड्रेस दिखा रहा है BF6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा हमने टेबल बनाई थी, सिंपली क्या लिख देंगे, इक्वल्स टू। सर आवाज कट रही है आपकी। हेलो, हाँ, सर आवाज कट रही है आपकी। इससे पहले सही आ रही थी? हाँ सर। हाँ अभी ठीक आ रही है। हाँ, जैसा मैं कह रहा हूँ कि इसमें यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज को। तो क्या एड्रेस दिखा रहा था वहाँ पे उस सेल का, BF6। ठीक है, लेकिन इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, उसको कॉपी कर पाएगा। नॉर्मल कॉपी नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि होगा क्या, अटेंडेंस टेबल में या अटेंडेंस सीट में कोई भी चेंजेस अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑटोमेटिक चेंजेस कर देगा। नहीं तो क्या होगा, ऐसे मैनुअल लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टेबल बनाने का भी फ़ायदा नहीं होगा हमारा, अगर मैनुअली हमें टाइप करना है, लिखना है, तो टेबल बनाने का भी फ़ायदा ही नहीं है। तो टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। लेकिन प्रॉपर तरीके से अगर हमने वहाँ पे कैलकुलेशन करके रखना है, डाटा स्टोर करना है, तो उसके लिए टेबल हमें बनानी पड़ेगी, अटेंडेंस टेबल बनानी पड़ेगी। और दूसरा, एक प्रॉपर तरीके से वैल्यू को यहाँ पे हमें कॉपी करना होगा। कॉपी करने का तरीका वही आप लोगों को बताया था, इक्वल्स टू लिखने के बाद किस तरह से, ये इक्वल्स टू लिखने के बाद जो सेल का एड्रेस होगा, यहाँ पे नीचे वाले सेल का एड्रेस क्या होगा, BF7। ऊपर वाले का BF6 था, नीचे वाले का BF7। ठीक है, नंबर ऑफ एब्सेंट डेज के लिए क्या आ जाएगा, BF के बाद F के बाद क्या आता है, G। तो ये हो जाएगा BG6 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एब्सेंट डेज 2। एक बार चेक कर लेते हैं सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। ठीक है, सही दिखा रहा है। तो एड्रेस का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि मेन कैलकुलेशन तो इसी के बेसिस में है। ठीक है, इसी को आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग कर दीजिए। इक्वल्स टू हॉलीडेज के लिए क्या हो जाएगा, BG के बाद क्या आता है फिर, H। तो BH6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इसको ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, प्रेजेंट डेज, हॉलीडेज या जो भी आप फाइंड करना चाह रहे हो आप कैलकुलेट कर दोगे। इतना समझ में आया कैसे करना है? सिंपल तरीका है। अब अमाउंट रिसीव, ये कैसे निकलेगा बताइए, अमाउंट रिसीव। इसके लिए आपको पर डे सैलरी इनटू अमाउंट इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, कि जितने दिन वो प्रेजेंट होगा उतने ही उसे सैलरी वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, दूसरा आप एक काम क्या कर सकते हैं, इसका जो फॉर्मेट है आप बदल सकते हो, समझा दूंगा। Ctrl+1 प्रेस करके हम इसको कर देते हैं नंबर और 2 डेसिमल। ठीक है, वही तरीका यहाँ भी होगा। इक्वल्स टू क्या करना होगा, पर डे सैलरी इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज। तो ये उसकी बन गई। अब कितना अमाउंट वहाँ पे डिडक्ट हुआ है। ठीक है, अच्छा अमाउंट रिसीव अभी थोड़ा सा गलत हो रहा है, अभी तो मैंने डायरेक्ट से निकाल दिया, गलत क्यों हो रहा है बताता हूँ आपको। अमाउंट डिडक्टेड क्या होगा, नंबर ऑफ एब्सेंट डेज इनटू पर डे सैलरी। ठीक हो गया, यही तरीका यहाँ भी होगा, नंबर ऑफ एब्सेंट डेज इनटू पर डे सैलरी। तो ये अमाउंट निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक बार सही क्या है। ठीक है, ये भी सही है।
अब अमाउंट रिसीव्ड और अमाउंट डिडक्टेड, अगर इन दोनों का आप टोटल करते हो, सपोज मैं इन दोनों का टोटल करूँ, दिस अमाउंट प्लस दिस अमाउंट, कितना आ रहा है पर डे सैलरी, सॉरी ये आ रहा है टोटल अमाउंट, ये वाला मतलब ये मान के चलिए कि ये जो टोटल अमाउंट आ रहा है ये कितने का आ रहा है, कितने डेज का आ रहा है, 23 प्लस 22, 25 डेज का आ रहा है। अब 5 डेज का जो हिसाब किताब है वो कहाँ गया, तो वो तो एक तरह से लॉस्ट हो गया, मिस हो गया हो या गलत हो गया कह सकते हो आप, ठीक है। तो उसको भी ऐड करवाने के लिए तब क्या करना पड़ेगा हमें, अगर मान लेते हैं कि हम उसको भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, तो इसको एडिट कर लेते हैं। तो अब इसमें फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, सिंपल पर डे सैलरी, ठीक है, पहले बताइए, इक्वल्स टू पर डे सैलरी इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज प्लस जो फिक्स्ड हॉलीडेज ये भी उसमें ऐड होगा, तब जाके सही अमाउंट को दिखा पाएगा, ठीक है। यही काम आपको इसमें भी करना होगा, इक्वल्स टू पर डे सैलरी इनटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज प्लस नंबर ऑफ हॉलीडेज, ठीक है, क्योंकि कंपनी हॉलीडे दे रही है तो उसका वहाँ पे चार्ज देगी, पे करेगी, वो कट नहीं हुआ। अब जब हम दोनों को ऐड करेंगे, सपोज मैंने इसको प्लस इसको ऐड किया तो क्या अमाउंट आया, सही आ गया। तो ये बेसिक से हमारा मैच करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बेसिक से ही हमने क्या निकाला है, पर डे सैलरी कैलकुलेट करी हुई, तो ये दोनों अमाउंट हमारा वहाँ पे उससे मैच करना चाहिए डिडक्ट करने के बाद, जिसका जिसका उसका डिडक्ट हो। नहीं मेरे ख्याल से डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हेलो, हाँ बताओ। नहीं नहीं एंड तो नहीं हुई है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा करता हूँ कनेक्ट, वो नेट यहाँ से हट गया था ना, ठीक। नेट चल नहीं रहा क्या मैम? हेलो हेलो हेलो, हाँ कनेक्टेड है सभी, वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज़ आ रही सभी को? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। हाँ वो यहाँ से डिस्कनेक्ट कब हो पता भी नहीं चला ना, थोड़ा दिक्कत ही है, चल रहा है, मैं फ़ोन से चला रहा हूँ, हाँ थोड़ा सा रह गया था, दिक्कत क्यों आ रही है इस नेट के आज? अच्छा मैंने आप लोगों को कहाँ तक बताया था, बताइए ज़रा, लास्ट क्या था, क्योंकि मैंने तो काफ़ी कुछ कर दिया था इसमें,
ये बताया मैंने आप लोगों को, ये वाला बता रहा था मैं, नंबर ऑफ हॉलीडेज प्रेजेंट डेज, ये वहाँ से कॉपी कैसे करना है यहाँ पे बता दिया था ये सर वाला? वही बता रहे थे सर आप, वही कॉपी बता रहे करने वाला बताना है। कॉपी करने वाला ही बता रहा था ना मैं। देखो कॉपी करने सर का कॉपी तरीका, करने वाला ही बता देते आप। हाँ सर कॉपी करने वाला ही बता देते आप। हाँ ठीक है। देखो इसमें अब कैसे करना होगा कॉपी, पहले आपको क्या करना होगा, इक्वल्स टू का साइन लगाना होगा, सबसे पहला काम तो यही है। और कौन से सेल में है डाटा आपका, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम जैसे इसकी बात कर रहे हैं, ये वाला सेल का जो एड्रेस है BF6, 6 वाली रो है मेरी, सर BF6। स्क्रीन नहीं दिख रही है। यस सर सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक मिनट, तो मैं जल्दीबाजी में स्क्रीन शेयर करना भूल गया ना, एक बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो थोड़ा सा ये दिक्कत आती है। हाँ अब दिख रहा है सभी को? यस सर। अब आ गया होगा दिखना? यस सर। यस सर। हाँ देखो, वही मैं बताया था आपको, सबसे पहले क्या करना होगा आपको, इक्वल्स टू का सिंबल लगाना होगा और उस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिख देना होगा जिससे आप यहाँ पे, या जिसकी वैल्यू आप यहाँ कॉपी करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू और BF6 लिखा तो वहाँ की वैल्यू यहाँ कॉपी हो गई, ठीक है। उसके नीचे वाले सेल को आप चाहो तो ड्रैग कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा, वैल्यू को ड्रैग करके आपको आंसर दिखा देगा। वैसे उसका एड्रेस क्या होगा, इक्वल्स टू BF7, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले सेल की बात करें, उसका जो नेक्स्ट वाला सेल क्या होगा, इक्वल्स टू BF था जैसे पहला वाला, F के बाद क्या आता है G, तो क्या होगा BG7, क्योंकि रो तो 7 ही होगी ना, अगर ऊपर 7 था, ऊपर अगर हम 23 वाली की बात करें तो उसमें 7 रो थी, तो इसमें भी 7 तो होगी, ठीक है, सही आ गया। और ऐसे ही इक्वल्स टू BG, अच्छा ये तो 7 नहीं था, मुझे ख्याल से 6 था, कि दोबारा चेक करें, हाँ ये 6 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा BG6, अब सही आया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा BG7। तो 2 डेज ये एब्सेंट था, 3 डेज ये एब्सेंट था। अच्छा नंबर ऑफ हॉलीडेज ये जो है ये कैसे निकलेगा, वही तरीका है, इक्वल्स टू BG, G के बाद क्या आएगा, H आएगा, BH6 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, BH7, ठीक है। क्योंकि नंबर ऑफ हॉलीडे तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, कंपनी दोनों को ही सेम हॉलीडे प्रोवाइड करेगी अगर कर रही है तो, ठीक है, कंपनी की तरफ से जो हो रही है। अब क्या निकलेगा हमारा, अमाउंट रिसीव्ड और डिडक्टेड निकलेगा। अच्छा ये कैसे निकलेगा बताइए, अमाउंट रिसीव्ड और डिडक्टेड कैसे निकालना होगा? सर पर डे सैलरी इनटू नंबर प्रेजेंट डेज। हाँ अब मान लीजिए अगर मैं इसको ऐसा करूँ, अमाउंट रिसीव पर डे सैलरी इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें गलती है, वो क्या गलती है मैं बताऊंगा अभी आपको। अच्छा अमाउंट डिडक्टेड कैसे निकलेगा, कि नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, जितने दिन एब्सेंट था, इनटू पर डे सैलरी, ये होगा, ठीक है। चाहें तो हम दोनों को ड्रैग भी कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करके आप ड्रैग कर दोगे नीचे को, तो दोनों का कैलकुलेट कर देगा, बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे दोनों को ऐड करके देखता हूँ, मान लीजिए मैं इस वाले अमाउंट को प्लस इस वाले अमाउंट को दोनों को ऐड करूँगा, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6666 पॉइंट, मतलब ये 6 वाली सीरीज चल रही है, ठीक है। जबकि एक्चुअल में आना क्या चाहिए था, अमाउंट मेरा ये आना चाहिए था। तो कहीं पे लगता है आपको कि कोई कमी रह जा रही है इसमें, या क्या रह जा रहा है? सर क्या? शायद हॉलीडेज की भी छुट्टी मिलेगी, हाँ क्योंकि अगर सॉरी ऐसा है, सैलरी मिलेगी। सैलरी मिलेगी, क्योंकि ऐसा होता है कि कंपनी की तरफ से हॉलीडे है तो कंपनी उसका पेमेंट करेगी, कंपनी उसका डिडक्ट नहीं कर सकती है। तो उसके लिए तब आपको फॉर्मूला क्या बनाना पड़ेगा, G7, मतलब पर डे सैलरी इनटू
उसमें आ जाएगा प्रेजेंट डेज प्लस हॉलीडेज, ये दोनों ही वहाँ पे देना पड़ेगा, तब जाके उसका सही आएगा अमाउंट। यही काम आपको इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे टोटल करता हूँ दोनों का, इसका प्लस दूसरे वाले अमाउंट का जो डिडक्ट हुआ है, तो उसका एक्चुअल अमाउंट आना चाहिए, बेसिक सैलरी उसकी बननी चाहिए। हमेशा इसका ध्यान आप रखना, जब भी ये कैलकुलेशन करो तो बेसिक सैलरी और ये सब पूरा उसका एडजस्ट तो होना चाहिए, ये सारी कैलकुलेशन मतलब सही आनी चाहिए, ठीक है। डेली वेजेस में अगर हम कर रहे हैं तब उस कंडीशन में, तो ये हमारा बिल्कुल सही आ रहा है, इसका मतलब हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ठीक कर ली। अब जब ये हमने पूरा कैलकुलेट कर दिया, तो इसको करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, ग्रॉस सैलरी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ग्रॉस सैलरी कैसे बनेगी, इसमें कैसे बनेगी? लास्ट वाले में तो बेसिक में हमने सारे अलाउंसेस को ऐड कर दिया था, लेकिन यहाँ कैसे होगा, इसमें क्या करना होगा, क्या लगता है? क्योंकि अब देखिए यहाँ पे बेसिक से उसका कोई मतलब नहीं है, कि बेसिक से मतलब क्यों नहीं है, बेसिक तो उसकी एक है, लेकिन वो क्या हो जा रही है, आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है पर डे सैलरी के हिसाब से, कि जितने दिन वो आया उतने दिन मिलेगा उससे पेमेंट, ठीक है। जितने दिन नहीं आएगा उसका पेमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तरह से होने को तो क्या होगा, बेसिक से ही हम ऐड करेंगे, लेकिन बेसिक से ऐड ना करके सिंपली इसमें अमाउंट रिसीव, ठीक है, और प्लस अमाउंट डिडक्टेड, ये भी आ जाएगा। एक तरह से ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बेसिक ही तो बना रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे बेसिक से ना लेके हम इनको लेते हैं, ठीक है। प्लस टी ए हो गया, टी ए हो गया, ये सब आ जाएगा इसमें। अब इसमें भी देखो वही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल्स टू सम किसका, इन सब का सम, यहाँ तक आवर्स का तो सम होगा नहीं, ठीक है, प्लस ओवर टाइम अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो टोटल ग्रॉस क्या बन रही है उसकी, 13,100। ड्रैग कर देते हैं इसको हम, यहाँ पे ये उसकी ग्रॉस बन रही है। नेट कैसे बनेगी, ग्रॉस माइनस, अब क्या अमाउंट उसका डिडक्ट होगा, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, एब्सेंट जितना रहा वो कम हो जाएगा उसका, माइनस और क्या कम होगा उसका, अगर टी ओ यूज कर रहा है तब तो ठीक है, ठीक है, मान के चलते हैं कि वो ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन यूज़ नहीं कर रहा है, लेकिन मेडिकल का उसका कटेगा, ठीक है, इंश्योरेंस का कटेगा और पीएफ का कटेगा। इसमें अब एक हमने डीए नहीं लिया, डीए तो उसे मिलेगा, हमने डीए ऐड नहीं किया है, तो एक काम हमें और करना पड़ेगा, डीए बढ़ाना पड़ेगा। डीए तो बहुत ज़रूरी है, वो तो हर किसी एम्प्लॉय को मिलना ज़रूरी है, ठीक है। एक कॉलम हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं डीए का, जिसको हम कर देते हैं 10%, ठीक है, वही हो जाएगा बेसिक, बेसिक का आवाज एड्रेस क्या बहुत है, कट रही है। आवाज़ कट रही है, स्क्रीन हैंग हो गई, ये थोड़ा सा आज नेटवर्क की बहुत ज़्यादा स्क्रीन दिक्कत हैंग। आ रही है ना। अभी तो सही दिख रही है, वैसे स्क्रीन यहाँ से तो सही आ रही है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम रिसेंटली ऐसा हो रहा था, सही होगी। अब तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे। अच्छा, तो ये हमारा डी हो गया, डी कैसे निकाला, बेसिक इंटू 10%, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। डी निकालने का तरीका पहले भी किया था ये तो हमने, जैसे हमने अदर्स निकाले हैं वैसे ये भी निकलेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 900 वाला अमाउंट था ऑटोमेटिक इसमें ऐड हो गया, और 950 वाला जो अमाउंट था ये भी इसमें ऐड हो गया, ठीक है, क्योंकि एक कॉलम हमने बीच में बढ़ाया था ना। अब सेल की जो हमने रेंज ली थी, सम की जो रेंज ली थी, कि इसके बीच में जितने भी सेल आएंगे या ऐड होंगे डिलीट होंगे, उनको लेके वो क्या करेगा, सम करेगा, ठीक है। तो उसने खुद ही वहाँ पे ऐड कर दिया, हमें अलग से जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हम निकालेंगे नेट सैलरी, नेट कैसे निकलेगा, क्रॉस माइनस, अब वही मैंने आपसे बोला कि एक अमाउंट क्या डिडक्ट होगा यहाँ पे, ये वाला जितना दिन वो अपसेंट था उसका वो कट जाएगा, ठीक है, माइनस मेडिकल कटेगा उसका, माइनस
इंश्योरेंस हो गया और माइनस पीएफ हो गया, क्योंकि ओवर टाइम अमाउंट जो है ये तो उसे मिलेगा, ठीक है। तो एंटर किया हमने, ये हो गया। ऐसे ही हम दूसरे का ग्रॉस निकालते हैं, नेट निकालते हैं, तो ग्रॉस माइनस, सपोज यहाँ पे पहला अमाउंट तो उसका कटेगा ही, अमाउंट डिडक्टेड, ठीक है, जितने दिन एब्सेंट रहा तो उतना कटेगा उसका, माइनस अब ये मानते हैं कि यहाँ पे ये कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है, टीए यूज कर रहा है, ठीक है, तो उसका डिडक्ट होगा, माइनस मेडिकल अलाउंस कटेगा, माइनस इंश्योरेंस भी कटेगा उसका, और माइनस पीएफ भी कटेगा, क्योंकि अलाउंसेस ही इनके ऐसे होते हैं कि जो सारे कटते ही, मिलने वाले अलाउंसेस बहुत कम ही रहते हैं, ठीक है। एंटर कीजिए और ये आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल में उनकी बेसिक क्या थी, जैसे इनकी 8000 थी और अलाउंसेस के बाद उन्हें कितना मिल रहा है, ये मिल रहा है, अलाउंसेस प्लस ओवर टाइम वगैरह जो भी करते हैं उसके बाद उनको इतना मिल रहा है, ओवर टाइम और सब ऐड करने के बाद। और सेम यही प्रोसेस इनकी भी थी, 9500 इनकी क्या थी, बेसिक सैलरी थी, ठीक है। अलाउंसेस और ओवर टाइम ऐड करने के बाद ये उनका अमाउंट यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्लियर हुआ सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी फॉर्मूले में, किसी ऑप्शन में, बताइए। सर ये फॉर्मूले रिपीट कर दीजिए सर। देखिए पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे पर डे सैलरी के लिए बनाया था, इसको हमने सिंपली क्या किया, 30 से डिवाइड किया, एक ओवरऑल इसको 30 लेके ही माना जाता है, ठीक है। 31 डेज फिर एक को एक्स्ट्रा डे माना जाता है, इसलिए ज़्यादातर जो कैलकुलेशन की जाती है वो 30 से ही की जाती है, कई जगह 31 से भी किया जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मूले फिर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अब हमने क्या किया था, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज और एब्सेंट डेज निकाले थे, ये कैसे निकाले थे मैंने, इसके लिए फॉर्मूला लगाया था, एक कंडीशन लगाई थी हमने, ठीक है। वो क्या कंडीशन लगाई थी वो यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। अटेंडेंस टेबल बनाई थी एक हमने, और यहाँ एक कंडीशन लगाई थी, काउंट इफ, एक हमने रेंज दी थी कि 1 से लेके 30 के बीच में जितने भी क्या हैं पी हैं उनको काउंट करके बताएं, तो उसने क्या बताया 23। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे किसी भी एक पी में चेंज कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक वहाँ पे उसकी सैलरी में चेंज आ जाएगा, डेज में चेंज आएगा तो क्या होगा, सैलरी में ऑटोमेटिक चेंज आ जाएगा, ये इसका फ़ायदा, ठीक है। यही प्रोसेस हमने एब्सेंट के लिए भी किया था और हॉलीडेज के लिए भी किया था, ठीक हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूला फिर हमने अप्लाई किया था यहाँ पे ये वाला, कि जिसमें प्रेजेंट डेज को हमने कॉपी किया था, ठीक है, एब्सेंट डेज को हमने कॉपी किया था, अंडू तो कर भी नहीं पा रहा है क्योंकि हमने इक्वल्स टू लगा दिया। कोई नहीं, एक काम करते हैं, इक्वल्स टू BF6 ये वैल्यू भी हो गया, दोबारा करते हैं, इक्वल्स टू BF6, एक सेल चेंज हो गया, अच्छा यहाँ पे एक बीच में हमने कॉलम बढ़ाया था ना, इसकी वजह से वो चेंज हो गया, अब यहाँ पे वो BF की जगह BG6 हो गया था, इसलिए गलत। तो हमने यहाँ पे उसको कॉपी करने के लिए सिंपली क्या लिखा था, एक टू लगाया था, ठीक है, सेल का एड्रेस लिख दिया था, क्या था BG6 था, तो तब जाके उसने हमें यहाँ पे नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, प्रेजेंट डेज, हॉलीडेज जो भी हमने निकाला था वो निकाला। अच्छा अमाउंट रिसीव कैसे निकलेगा, अमाउंट रिसीव निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कंपनी की तरफ से हॉलीडे हैं या जो नॉर्मल हॉलीडे होती हैं उनका भी उसमें ऐड होता है, ठीक है। तो दोनों का ऐड सर होते जी हैं। आवाज कट रही है। कट रही है, सर जी आवाज कट रही है। एक मिनट रुको मैं देखता हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क की दिक्कत भी हो रही है ना, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हो रही है आज यहाँ पे बारिश की वजह से। हाँ अभी कट रही है आवाज़, अभी तो नहीं आ रही ना। अच्छा जैसे मैं कह रहा था कि यहाँ पे अमाउंट रिसीव जो आपने फाइंड करना होगा, ये कैसे निकलेगा, पर डे सैलरी इनटू नंबर ऑफ प्रेजेंट डेज प्लस जो हॉलीडेज होंगी जो कंपनी की तरफ से मिल रही हैं, ये सब ऐड होके यहाँ पे हमें क्या दिखाएगा, अमाउंट रिसीव। और डिडक्टेड वाला क्या होगा, पर डे सैलरी इनटू क्या किया था हमने,
बॉडी सैलरी था इनटू नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, ठीक है, ये हो जाएगा अमाउंट डिडक्टेड, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं। आवाज आ रही है मेरी, सही आ रही है, कट तो नहीं रही। इसके बाद फिर हमने फाइंड किया था यहाँ पे DA, ठीक है, बेसिक से ही फाइंड होगा बताया था मैंने आपको। तो बेसिक का कितना निकाला हमने, 10%, ये जितना भी यहाँ पे परसेंटेज गिवन है उसके हिसाब से हमें निकालना पड़ेगा। तो ये सब अलाउंसेस जितने भी हैं हमारे, ये किससे कैलकुलेट होंगे, बेसिक से कैलकुलेट होंगे, ठीक है। और ये सब करने के बाद फिर हमने ओवर टाइम आवर्स तो खुद से ही लिखा हुआ था, ओवर टाइम आवर्स तो खुद से मैनुअली हमें लिखना होगा। उसके बाद ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया यहाँ पे, जो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया था पहले भी, ठीक है, कि अगर ओवर टाइम आवर हमारा 5 या 5 से ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्या होगा, पर आवर का 300 मिलेगा, नहीं तो 150 मिलेगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर हुआ। इसके बाद फिर हमने ग्रॉस सैलरी फाइंड करी थी। ग्रॉस सैलरी के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, अमाउंट रिसीव प्लस डिडक्टेड और प्लस जितने भी यहाँ पे हमारे अलाउंसेस थे हमने उनको सबको ऐड किया, प्लस ओवर टाइम, सब कुछ इसमें क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में नेट में क्या होगा, ग्रॉस से आप उनको डिडक्ट कर दोगे, ठीक है, जो भी अलाउंसेस आपके यहाँ पे डिडक्ट होने हैं उनको आप डिडक्ट कर दोगे। तो इतना क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं इसमें? आवाज आ रही है सभी को? अब आप अनम्यूट कर सकते हो। हेलो, हाँ आवाज आ रही सही? हाँ कनेक्टेड हो आप? सर अब कल पढ़े? हाँ ये टाइम तो हो ही गया काफी, क्योंकि ऐसा है कि ये कुछ सर चीजें कल ही इसमें बता रहेगी। नेटवर्क नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ थोड़ा वही यहाँ से भी वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, कुछ ऑप्शन रह गए हैं सर अब उसमें, कल को वो मैं करेंगे। आपको कल समझा दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर। हाँ, किसका फोन है? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? हिमांशी? अच्छा अच्छा, वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जा रहा है ना बार बार, ये क्लास ओवर कर दी है मैंने। अब कल मैं बता दूंगा, वो छूटे हुए जो ऑप्शन रह गए हैं ना वो मैं कल बता दूंगा। अभी जैसे मैंने कनेक्ट किया था थोड़ी देर पहले, वो यहाँ से बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है अपने आप। हाँ वही थोड़ा सा ये बारिश की वजह से भी नेटवर्क प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो मैं कल बचे हुए ऑप्शन क्लियर करवा दूंगा आपने, ठीक है। नेट भी पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप डिस्कनेक्ट कर जा रहा है बार बार।
तो बारिश की तो कितनी मिनटें होगी, बारिश कितनी मिनटें होगी, सबसे नेट के लिए चिंता है। एक ही डिस्कनेक्ट जब होता है ना पता ही नहीं चलता। आप लोग विंडो वाले के भी करते हो, आप लोग शायद हाँ वो विंडो वाले में क्या होता है ना, विंडो खाली करोगे ना तो साइड में नाम तो दिखते ही है। हाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें फुल स्क्रीन में कभी क्या होता है, बच्चे कहते हैं फुल स्क्रीन करो, जूम करो तो उसमें दिक्कत आ जाती है, वो नहीं हो पाता। आज तो पकड़ ही खाएंगे मुझसे जिस हिसाब से मेरा गला हो रहा है, क्या किसी ने खाने का मन कर रहा है। इसलिए क्या बताता हूँ जो आप बता रहे हैं अचार, अचार तो मैं नहीं खाता हूँ, मतलब ऑयली चीज़ों के लिए कहाँ से जाएंगे। मौसम जैसा हो रहा है, बारिश ही हुई थी उस समय, या तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर संडे खुला है तो कल टाइम मिला नहीं, कल नहीं जाना है, नहीं कल तो नहीं जाना, कल तो मैं सीधे घर ही चली गया, याद भी नहीं रहा। पहले वो रिंकी आने वाली थी उसको दिखाने के लिए है, पर एक कोई वो डॉक्टर ने परसों बुलाया था ना, परसों में मतलब कल बुट्टू को बुलाया, कल बुलाया। हाँ सुबह वही तो क्या, मैं तो आज को लेके आता हूँ जिस हिसाब से गर्मी हो रही थी उतनी बारिश नहीं हुई। दिक्कत वही आती है, कपड़े सीखने हैं तो जूते सीखने सकते ही नहीं।
आपके विंडो 8 पड़ी है ना, विंडो 8 को डाउनलोड पड़ी है बुक करके ये गाने 8, लेकिन मेरे पास वो 8.1 गाने गाने वाले पड़े हैं नए वाले तो नहीं होंगे सर। पहाड़ी की लिस्ट है। पहाड़ी लिस्ट है। पहाड़ी किसमें है? फेसबुक पे बता दो। पहाड़ी वाले तो काफी ज्यादा विंडो 8 डालनी और ये वो सारे काम एक्चुअली वो सारे काम काम हां पीछे पे अच्छा चिप निकल जाती है ना उसके अंदर साउंड भरे होते हैं मुझे लगता है फिक्स होते हैं ना किस टाइप की सही है इसमें लगी है यूएसबी लगी है के अंदर से निकाल के उसको अच्छा उसमें बहुत पुराने वाले गाने थे ना ओल्ड वाले तो निकाल के इसमें फिर डाल देंगे अच्छा तभी उसमें वो पूरा बजते रहता है अपने आप ये यूट्यूब पे देखा बंदा गया था यूट्यूब पे देखा था उसने कहा मैं यूएसबी है तो आपने कितने का लिया था 1500 का तो बिल्कुल ही काम नहीं होता ये बिल्कुल खराब हो गया काम नहीं आपसे चल गया चलो गया होगा तो यूएसबी अपनी जगह ले गई अच्छा यूएसबी ले गई तो डब्ल्यू बन नहीं रहा था देखा तो उसने कहा उसकी यूएसबी होती है तब लग जाएगा तो यूएसबी निकल गई मैंने कहा कि गाने से बढ़ देता हूं तो निकल गया नहीं तो बूटी वाली बनानी है सर बूटी वाली बना दो उसको अच्छा कुछ पेन ड्राइव बड़ी स्लो होती हैं सॉन्ग्स वाला जो आप कह रहे हैं वो किस में डालना है अच्छा इस वाली सीट में इसमें फोल्डर होगा इसके अंदर सारे गाने होंगे अच्छा पुराने का म्यूजिक को हटानी पड़ेगी ना ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 2 GB की होगी 351 का मतलब तो 1 GB की मुश्किल लगता है 1 GB की वही है 2 GB आ जाएंगे सर लेकिन ज़्यादा नहीं आ पाएंगे 637 खाली है एक ही फोल्डर तो बना है मैं रख लेता हूँ अपने पास कभी आपको चाहिए तो मैं कर लूँगा गाने तो अच्छे होते हैं उससे भी भाई वो चलाने वाला एक यूएसबी उन्होंने वो एडेप्टर बना दिया हुआ उसको नॉर्मली इस तरह के स्टीयर तो आजकल करने बना रहे हैं लोग यही है चाइनीज टी सीरीज का है ना अच्छा सारे हाँ सारे ये भी बढ़ा देते हैं अच्छा इसमें भी अलग अलग अब वैसे देखा जाए तो रेडियो हुआ है खाना एक लोगों को करने के लिए और लेकिन सॉन्ग्स इसमें ओरिजिनल होंगे
कॉपी वाली नहीं है। ये सर वैसे चले गया मुझसे बारिश हो गिरी थी, मेरे ख्याल से वैसे चलेगा। हाँ पन्नी में वो रखा अपना लैपी वगैरह पूरा बैग ही रख दिया था पन्नी में। इनके भीगने की दिक्कत है, थोड़ा बहुत तो ये भीग जाते हैं बारिश में। बैग में आ जाएगा, बैग का कवर लगाना पड़ेगा लेकिन इसके लिए उससे अच्छा बैग का हम उसमें लगा देंगे, बैग कवर से भी थोड़ा सा जो इसके वाले सॉन्ग्स हैं सर वो किस किस अरे ये शीशा नीचे करते ही नहीं, ऊपर ही हो, नीचे तो करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं तो खैर यूज़ नहीं करता हूँ, पीछे कोई बैठने वाला हो उसके लिए वो हुआ सब्स्टिट्यूट हुआ है। ये भी जल्दीबाजी में लिया ना मैंने, नहीं तो मैं थोड़ा सा ठीक वाला लेता या ऐसा ही लेता, अपने लिए नहीं लेता ही। उस समय हेलमेट मिल के आ गए थे जब डबल वाला मैंने अप्लाई किया। पुराने वाले हटा दें थे सारे ना, अब मेरे पास तो नहीं है। लिया तो था वो, कुछ बच्चे कर पाए कुछ नहीं कर, मतलब वो लिंक वो नहीं कर पा रहा ना गूगल क्लासरूम का। नहीं वो क्लिक करने से कुछ और आ रहा होगा, उसमें टाइमर अप्लाई किया था ना, लेकिन अब वो कई बच्चे का उसमें खुल नहीं रहा, मतलब इवन आप ये कह सकते हैं कि जो ये फॉर्म हम देखते हैं वो भी नहीं खुलता बच्चों का, दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा, नहीं क्लासरूम के अंदर तो नहीं था गया, कहीं बाहर ही चल रहा था वो, किसी दूसरे वो टाइमर के उससे उसने ये दिया ना मुझे को, मैंने कहा अगर टाइमर हुआ तो फिर ये उसमें चीटिंग वगैरह नहीं करेंगे, जैसे देंगे तो चीटिंग कर देंगे। तो टाइमर ख़त्म हो जा रहा है उसका, तो क्या कर रहा है कि वो सबमिट भी नहीं करने दे रहा है, या तो बच्चे अगर पहले सबमिट कर दें तब तो यहाँ पे हमारे पास वो आ रहे हैं, नहीं तो फिर नहीं आ रहा, ऑटोमेटिक जब टाइम आउट हो जाएगा उसका तो कम हो जाएगा। नहीं हाँ जिन्होंने सबमिट किया वो आ रहा है, अब ऐसे में फिर ये भी हो जा रहा है ना, तो बच्चे कह रहे हैं कि अरे सर हाँ, वो टाइम आउट होने से पहले सबमिट बटन दबा देना है, तब जाके फिर वो सबमिट होके यहाँ आ रहा है, और उसमें हमें दिखा भी दे रहा कितने मार्क्स आएंगे, तो खैर सही है, सिस्टम तो अच्छा ओपन हुआ है, लेकिन एक दिक्कत ये आ रही है ऐसे करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। मैंने कह तो रखा कि दोबारा लूँगा,
नुमा इनसे करके कैरेक्टर को ट्रांसफर तो बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है। ज़्यादा होंगे। हाँ हाँ काफ़ी जितने हैं मतलब उतने डाल दे रहे हैं सारे। सही है सभी अच्छे हैं। खाली कमाल नहीं डालने का। भजन तो बहुत सारा है। भजन भी डालूँ। भजन डालूँ।
अभी तो आपसे थोड़ी देर हो गई, आपसे बता रहे हो।